हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 3 के 16th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें गियरा शील्ड पे हमला करेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 1970 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मलिक के पापा की डेथ होती है। तो उनके दोस्त वगैरह मलिक को दिलासा देके अब हाइड्रा का काम उन्हें बढ़ाना होता है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करके चले जाते हैं। तभी मलिक के पास उसका भाई नथानियल आता है और उसके साथ डैनियल व्हाइटहॉल के साथ मिलने की बात करता है। लेकिन उनके पापा ने व्हाइटहॉल पे कभी भरोसा नहीं किया होता है, जिसे मलिक उससे नहीं मिलना चाहता। फिर भी कुछ सोच के दोनों भाई व्हाइटहॉल से मिलने के लिए जेल में जाने के लिए निकलते हैं। वैसे ही हमें प्रेजेंट डे दिखा के मलिक अपने घर पे आता है, तो वहाँ पे उसकी बेटी स्टेफनी उसी का वेट कर रही होती है, जिससे मलिक स्टेफनी से खुशी से मिल के अंदर जाने लगता है। तो स्टेफनी उसे वहाँ पे ह्यू आया है ऐसा बताती है, जिससे मलिक शॉक होता है। तभी वहाँ पे ह्यू आता है, तो मलिक खुश होने का नाटक करके उसका वेलकम करता है। तो ह्यू अब सबके सामने आने का टाइम आ गया है ऐसा बोलता है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद कोल्सन ह्यू मतलब ग्रांट की सीसीटीवी फोटो देख के गुस्से में ही होता है। तभी उसके पास मे आती है और ग्रांट को मारा था उसकी बात करने लगती है। तो कोल्सन उसी के बारे में थोड़ी बात करके एंड्रयू का टॉपिक निकलता है, लेकिन मे एंड्रयू के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, जिससे दोनों ह्यू मतलब ग्रांट को मारने के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं पे उनको ट्रांजिया में जली बॉडी मिली होती है, तो सीमंस स्काई वगैरह लैब में वही देख के सोच में पड़ते हैं। तभी मैक ठीक होके आता है और उसे भी ग्रांट के बारे में पता चला होता है, तो वो भी शॉक होता है। साथ में सीमंस को वगैरह भी समझ जाता है कि ग्रांट की बॉडी में अंदर अब क्रिएचर मतलब ह्यू है, तो वो उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी उन्हें कोल्सन बुलाता है, तो सब कोल्सन के पास जाते हैं। तो वहाँ पे कोल्सन उसके साथ पिछले एपिसोड में ट्रांजिया में जो भी हुआ उसके बारे में बात करके मलिक और ह्यू कुछ प्लान कर रहा है। उन्होंने ट्रांजिया पे कब्जा करने के कुछ टाइम बाद ही वहाँ के कुछ चीजें ले गए थे। फिलहाल हमें बैडलैंड्स में कुछ खबर मिली है, जहाँ से हमें ह्यू के बारे में कुछ पता लग सकता है, जिससे वहाँ पे लिंकन के साथ स्काई जाएगी ऐसा बताता है। तो स्काई पट से रेडी होती है और जाने के लिए निकल जाते हैं। तो प्लेन में स्काई उसने पिछले एपिसोड में जो स्पेस में ब्लास्ट वाला फ्यूचर देखा था वो याद करके थोड़ी परेशान होती है। तो लिंकन उससे बात करता है, लेकिन स्काई उसे भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं बताती और इनह्यूमंस के बारे में बात करके वो किसके पास जा रहे हैं ऐसा पूछती है। तो लिंकन उसे उसका नाम जेम्स है ऐसा बता के उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ मलिक परेशान दिखता है, तो स्टेफनी उससे बात करती है, जिससे उसने पिछले एपिसोड में चार्ल्स के हाथ लगाने के बाद फ्यूचर देखा होता है और उसमें उसने खुद की मौत देखी होती है। तो वो स्टेफनी को उसी के बारे में बताता है, जिससे स्टेफनी मलिक को उसके बारे में ह्यू को बताने को बोल के वो ठीक कर देगा ऐसा बोलती है। लेकिन मलिक को लगता है कि उसकी मौत ह्यू के ही हाथों से होगी, जिससे वो ह्यू को नहीं बताता। तभी हमें 1970 का सीन दिखा कि मलिक अपने भाई नथानियल के साथ जेल में व्हाइटहॉल से मिलने जाता है और व्हाइटहॉल से बात करने लगता है। तो व्हाइटहॉल उन्हें अपने रास्ते से हाइड्रा को चलाने का सुझाव देने लगता है। साथ में मलिक का पप्पा वगैरह पत्थर चूस करके एक आदमी को क्रिएचर मतलब एंशिएंट इनह्यूमन मतलब ह्यू को ढूंढने के लिए भेजा करते थे। तो उसके बारे में बात करके तुम्हारा पप्पा चीटिंग करता था ऐसा बोलने लगता है, जिससे मलिक उसे तुम्हें हमारी परंपरा के बारे में वगैरह कुछ भी पता नहीं है ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है। तो जाते जाते व्हाइटहॉल उन्हें अपने पप्पा की पैरासाइट लॉस्ट नाम की किताब चेक करना, वहाँ पे तुम्हें पत्थर जरूर मिलेगा ऐसा बोलता है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा कि स्टेफनी मलिक को आपने ह्यू को बाहर निकाला है, वो आपको क्यों मारेगा ऐसा वैसा बोलने लगती है। तो मलिक उसे समझा कि उसने गियरा को भी अपनी तरफ कर लिया है, वो मुझे बिना बताए कुछ प्लान कर रहा है, शायद अब मेरी जरूरत नहीं है ऐसा बोलता है। तो स्टेफनी उसे समझा कि आप उसे याद दिलाओ कि उसे आपकी कितनी जरूरत है ऐसा बोलती है, और मैं पैक रेडी करती हूँ ऐसा बोल के चली जाती है। तो मलिक कुछ सोचने लगता है। सीमंस ने मोनोलिथ वाले प्लेनेट से कुछ ऑर्गेनिजम्स की फोटो लाई थी, तो कोल्सन सीमंस और लियो के साथ वही फोटोज देख के उन्हें लगता है कि क्रिएचर मतलब ह्यू उन्हें कंट्रोल करता है। साथ में वो प्लेनेट के बारे में बात करने लगते हैं। तभी मैक आके कोल्सन को ट्रांजिया की एक एग्रोकैम कंपनी में गियरा की सीसीटीवी फोटो दिखाता है, जिससे कोल्सन गियरा को पकड़ने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन गियरा के पास चीजें हिलाने वाली पावर होती है, तो उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन लियो ने बंदूकों पे हैंडप्रिंट लॉक लगा के बंदूक बनाई होती है, जिससे वो फिंगरप्रिंट के बिना फायर नहीं होगी। फिर भी गियरा ट्रेंड फाइटर होता है, तो उसी के बारे में कोल्सन सबको बताने लगता है। लेकिन मैंने एग्रोकैम कंपनी के एक कमरे के बारे में पता लगाया होता है, जहाँ पे पावर काम नहीं करती। तो मैं उसी के बारे में कोल्सन को बताती है, जिससे सब लोग प्लानिंग करके गियरा को पकड़ने के लिए जाने की तैयारी करने लगते हैं। मलिक ह्यू के साथ अपने तालाब के पास आता है, तो ह्यू उसे स्टेफनी ने मुझे इम्प्रेस किया है ऐसा वैसा बोल के उसकी तारीफ करता है। तो मलिक जैसे मेरे पापा ने मुझे हाइड्रा के बारे में बिलीव करना सिखाया, वैसे ही मैंने स्टेफनी को भी सिखाया ऐसा बोल के ह्यू को उसने अब तक जितने भी होस्ट चेंज किए उनकी यादों के बारे में पूछता है। तो ह्यू कुछ सोच के आज रात तुम्हें तुम्हारी सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो मलिक थोड़ा गुस्सा और उदास होता है और फिर शाम को मलिक चुपचाप बैठ के अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है। वैसे ही पास्ट वाला सीन दिखा के नथानियल व्हाइटहॉल से मिल के आने के बाद अपने पापा की किताब देखता है, तो वहाँ पे पत्थर होता है, जिससे नथानियल समझ जाता है कि व्हाइटहॉल सच बोल रहा था, जिससे वो उदास होने
होने लगता है। तभी वहाँ पे मलिक आता है तो नथानियल उसे भी पत्थर दिखा के वो किताब भी दिखाता है और इसमें सब कुछ है। पापा चीटर थे, वो क्रिएचर से डरते थे, हमसे जो कुछ कहा गया वो सब झूठ था, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो मलिक थोड़ा शौक होकर कुछ सोचता है और नथानियल को सदियों से हमारे परिवार ने विश्वास कायम रखा है जिससे हम खत्म नहीं होने देंगे, ऐसा बोलता है और नथानियल को लेकर तालाब के पास जाता है। साथ में वो पत्थर फेंक के हम सेरेमनी सही से करेंगे, ऐसा बोलता है। वैसे ही प्रेजेंट डे दिखा के मलिक के पास स्टेफनी आती है और बाकी के सब लोग आए होते हैं तो उन्हीं के बारे में बता के मीटिंग के लिए थोड़ा मोटिवेट करती है। तो मलिक सबको बुला के मीटिंग शुरू करता है और ह्यू के बारे में भाषण देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे ह्यू आके सबको मुझे बाहर लाने के लिए मलिक का थैंक यू ऐसा बोलने लगता है। लेकिन सबको लगता है कि वो ग्रैंट ही है जिससे ह्यू तुम सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा बोलता है और अपना ह्यू वाला फेस सबको दिखाता है। तो सब लोग शॉक होकर सबको यकीन हो जाता है कि ह्यू वापस आ गया है। यह स्काई और लिंकन पहाड़ों में जेम्स से मिलने आते हैं तो उसका घर कुछ ज्यादा ही गहराई में होता है, फिर भी दोनों उसके घर पे जाते हैं। तो जेम्स लिंकन को पहचान लेता है जिससे लिंकन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आंगन में लैंडमाइन बिछाए होते हैं जिसपे स्काई का पैर पड़ जाता है तो जेम्स उन पे हंसने लगता है जिससे स्काई अपनी पावर से लैंडमाइन को थोड़ी देर कंट्रोल करके दूर जाके ब्लास्ट करती है। साथ में बाकी के लैंडमाइंस को भी अपनी पावर से ब्लास्ट करती है तो जेम्स की फटने लगती है। वैसे ही लिंकन उसे बिजली का झटका देके बेहोश करता है। कोल्सन प्लान बना के गियरा को पकड़ने जाता है और वहाँ के सभी गार्ड्स को धमका देके देखने लगते हैं तो वहाँ पे वो लोग कुछ मक्खियों पे वगैरह एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जिससे मैक लियो वगैरह वहाँ से सब डेटा लेने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे गियरा आते हुए दिखता है तो कोल्सन उसे धमका देने जाता है जिससे गियरा उसे अपनी पावर से पेलना चाहता है। तो कोल्सन भागते हुए उसे मे ने बताए हुए कमरे में ले जाता है और वहाँ पे बंद कर देता है। तो वहाँ पे मे होती है, साथ में वहाँ पे गियरा की पावर काम नहीं करती तो गियरा ऐसे ही मे को धमका देने लगता है जिससे मे भी गियरा को अच्छे से पेल के बेहोश कर देती है और कोल्सन वगैरह गियरा को पकड़ के एटीसीयू चेंबर में डाल देते हैं और वो हेडक्वार्टर में जाने के लिए निकलते हैं। जेम्स को होश आता है तो स्काई और लिंकन उससे पूछताछ करना चाहते हैं लेकिन वो मजाक करने लगता है जिससे लिंकन ने उसी की एक चीज कमरे से उठाई होती है तो वो जेम्स को दिखाता है जिससे जेम्स वो चीज मतलब क्रिस्टल लेना चाहता है। तो लिंकन उसे तुम्हारे पास जो भी एलियन गैजेट की इंफॉर्मेशन है वो बताओ तभी ये चीज मिलेगी, ऐसा बोलता है। तो जेम्स उन्हें एक गोला दिखाता है तो उसे देख के स्काई समझ जाती है कि वो गोला क्री का है जिससे वो जेम्स से उसके बारे में पूछने लगती है। तो जेम्स उन्हें मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन क्री ने इनह्यूमंस की कमान संभालने के लिए एक खतरनाक इनह्यूमन बनाया था, मुझे यकीन नहीं है लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सभी इनह्यूमन उससे डरते थे जिससे उन्होंने इंसानों से मिलकर उस एंशिएंट इनह्यूमन को भेज दिया। साथ में ऐसा भी माना जाता है कि इनह्यूमन के पहले ग्रुप से हम सब आए, ऐसा बताता है। साथ में जेम्स उनसे वो लोग एंशिएंट इनह्यूमन को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे क्या, ऐसा पूछता है जिससे लिंकन और स्काई मना करते तो जेम्स क्रिस्टल के बदले उन्हें गोला देना चाहता है लेकिन लिंकन कुछ सोच के जेम्स से गोला ले लेता है और उसे क्रिस्टल भी नहीं देता तो जेम्स उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है जिससे लिंकन स्काई को लेकर वहां से चला जाता है। मलिक स्टेफनी के पास आता है और उसके साथ पैक वगैरह मार के सोने जाता है लेकिन अगली सुबह मलिक उदास होकर अपने पापा की किताब देखने लगता है। तभी वहाँ पे ह्यू स्टेफनी को लेकर आता है और मलिक को पत्थर दिखाता है तो मलिक की फटने लगती है जिसके बारे में स्टेफनी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो ह्यू उसे मलिक ने नथानियल के सामने जो पत्थर फेंका था वो दूसरा पत्थर था और सेरेमनी में उसने चीटिंग की जिसे नथानियल को मरने के लिए भेजा गया, ऐसा बोलता है। और ह्यू नथानियल जैसे इमोशनल हो के मलिक को मैंने आपके ऊपर भरोसा किया ऐसा बोलने लगता है। तो मलिक भी इमोशनल होता है लेकिन स्टेफनी को भी समझ जाता है कि उसका पप्पा झूठा है जिससे वो ह्यू को मलिक के साथ जो करना है करो, ऐसा बोलती है। साथ में मलिक भी मरने के लिए रेडी होता है लेकिन ह्यू मुझे मलिक चाहिए ऐसा बोलता है और स्टेफनी के साथ चुम्मा चाटी करके उसे मार देता है तो मलिक रोने लगता है। गियरा वगैरह जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनके बारे में सिमंस पता लगाती है और वो सब कोल्सन को दिखा के जो प्लेनेट वाली ऑर्गेनिज्म थी शायद ये वही हो सकते हैं, ऐसा वैसा बताने लगती है लेकिन उन्हें कंफर्म कुछ भी समझ नहीं आता। तो कोल्सन परेशान होकर बाहर निकलता है और ग्रैंड के बारे में गुस्से में सोचने लगता है। तभी उसके पास लियो आता है और ग्रैंड को मारते टाइम लियो भी वही था तो कोल्सन उसी के बारे में लियो से बात करता है जिससे लियो भी कोल्सन के साथ बहस करने लगता है। वहीं पे गियरा को होश आता है तो मैक उससे पूछताछ करने लगता है लेकिन गियरा ज्यादा कुछ ना बता कि उनकी वजह से ह्यू बाहर आया होता है तो उसे थैंक यू वगैरह बोलने लगता है जिसे मैक वगैरह चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गियरा अपनी पावर यूज करके किसी तरह से चेंबर के बाहर निकलता है लेकिन तभी वहाँ पे लियो आता है तो वो पट से अलार्म बजाता है जिससे सब लोग अलर्ट होकर गियरा को रोकने के लिए जाने लगते हैं लेकिन गियरा मैक और लियो को धमका देके कोल्सन को भी पेलता है। तभी मे वगैरह गियरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो गियरा अपनी पावर से प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और वो हेडक्वार्टर में आते हैं तो गियरा प्लेन वहाँ पे सही से लैंड करता है लेकिन तभी मे किसी तरह से स्काई को मैसेज भेजती है, वैसे गियरा मे को भी धमका देता है। स्काई लिंकन के साथ बात करके जेम्स उल्टा सीधा क्यों बोल रहा था उसके बारे में पूछने लगती है जिससे लिंकन इमोशनल हो के उसकी गर्लफ्रेंड की मौत उसी की वजह से हुई थी तो लिंकन उसी के बारे में बता के उदास होने लगता है। तो स्काई उसे
दिलासा देती है और अपने फ्यूचर के बारे में बता के वो भी उदास होने लगती है। तभी उन्हें मे का मैसेज मिलता है जिससे स्काई शॉक होकर सब लोग प्लेन में ही थे ऐसा बोलती है, जिसे लिंकन स्काई को शांत करके मोटिवेट करता है। तो स्काई लिंकन के साथ तुरंत अपनी टीम को बचाने के लिए जाने लगती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में मलिक उदास होकर बैठा होता है तो उसके पास ह्यू आता है और उसे गियरा ने शील्ड पे कब्जा किया है ऐसा बताता है। लेकिन मलिक कुछ भी नहीं बोलता तो ह्यू उसे थोड़ा मोटिवेट करके हम दोनों साथ में सब खत्म करेंगे ऐसा बोलता है। तो मलिक इमोशनल होता है। वैसे ही 16th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।